स्वागत है आप सभी का एसपी में मोटिवेशन क्लास में। और आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 8 का प्रश्नावली 15.2 का क्वेश्चन नंबर 11। तो इसके पहले क्वेश्चंस का वीडियो अगर आपने नहीं देखा तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया, आप वीडियो जरूर देख लें। और अगर इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हर आने वाली नई वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। तो देखिए 11 नंबर क्वेश्चन क्या है, एक बेलनाकार टैंक की क्षमता 5632 मीटर क्यूब है। यानी कि एक बेलन के आकार का टैंक है जिसकी क्षमता यानी कि उसका आयतन दिया 5632। तो कह रहा है कि यदि इसके आधार का व्यास, तो व्यास दिया 16 मीटर, तो उस टैंक की गहराई यानी कि ऊंचाई क्या होगी। ठीक है, तो हमें क्वेश्चन में क्या दिया है, आयतन दिया है और व्यास दिया है, और उस टंकी का हमें क्या निकालना है, गहराई यानी कि ऊंचाई। तो यहाँ पे क्या दिया है, आयतन। तो आयतन बराबर कितना है, 5632 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, और क्या दिया है, व्यास। तो व्यास कितना दिया है, 16 मीटर। यहां से क्या निकालेंगे हम, त्रिज्या। तो त्रिज्या को मार, तो त्रिज्या क्या होता है, व्यास बट्टा 2। तो व्यास की जगह 16 बट्टा 2, तो 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16। तो त्रिज्या कितना हो गया, 8 मीटर। ठीक है, और हमें क्या निकालना है, गहराई यानी कि ऊंचाई। तो h इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। तो देखिए टंकी किस आकार का है, बेलन क्या आकार का, तो लिखेंगे चूंकि बेलन का आयतन बराबर। तो देखिए बेलन का आयतन का क्या फॉर्मूला होता है, पाई आर स्क्वायर एच। अब ये आयतन की जगह हमें क्या लिखना है, 5632 बराबर पाई की जगह लिखेंगे 22/7 गुना आर स्क्वायर की जगह 8। देखिए कितना आर कितना है, 8 है। देखिए 8 गुना 8 गुना एच का मान हमें निकालना, तो यहाँ पे एच ही रहने देते हैं। अब इसके नीचे कुछ तो 1 है। ठीक है, अब क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो 1 से ये चारों को गुना करेंगे तो क्या आएगा, 22 गुना 8 गुना एच बराबर 5632 को 7 से गुना करना है, 5632 गुना 7। अब देखिए h का मान निकालना है, तो h के साथ ये तीनों गुना में उधर जाएगा तो भागा में। तो h बराबर क्या हो जाएगा, 5632 गुना 7 बट्टा 22 गुना 8 गुना 8। ठीक है, तो देखिए ये सबको आप काट सकते हैं, 2 का नियम से भी काट सकते हैं, 4 से भी काट सकते हैं। देखिए 4 का नियम क्या कहता है, आखिरी अगर 2 अंक 4 से जाते हैं तो पूरा संख्या 2 से भाग चला जाएगा। देखिए इसके लास्ट में 32 यानी कि 4 से जाएगा, तो हम 4 से काटते थोड़ा छोटा हो जाएगा। 2 से भी काट सकते हैं, आंसर वही आएगा, पर 2 से काटेंगे तो बहुत लंबा हो जाएगा। ठीक है, तो 4 से काटते हैं, 4 दूनी 8। इसको देखिए कैसे करते हैं, 4 एकम 4, 5 से 4 के तो 1 और 6 16, तो 4 चौके 16। ठीक है, तो 16 पूरा कट गया है। फिर 3 लेते हैं तो 3 नहीं जाएगा, फिर 2 को भी लेना पड़ रहा था, एक साथ 2 ले रहे हैं तो पहले 0, फिर 4 अट्ठे 32। फिर ये देखिए 4 से जाएगा, इसको काटते हैं, 4 दूनी 8। फिर देखिए ये कटेगा, 4 तिया 12। अब ये 14 से 12 को घटाएंगे तो 2 और ये 0 20, तो 4 5 6 20। ठीक है, फिर पूरा कट गया, फिर 4 दूनी 8। अब 2 से ये फिर से कटेगा, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 3 से 2 गया तो 1 और 5 15, तो 2 सत्ते 14। अब 15 से वो 14 को घटाएंगे तो 1 और ये 2 12, तो 2 6 12। फिर 2 से कटेगा, 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16, 17 से 16 गया तो 1 और 6 16, 2 अट्ठे 16। अब देखिए दोनों कटेगा। ठीक है, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 चौके 8, 2 चौके 8। फिर ये कटेगा, 11 एकम 11, 11 चौके 44। तो देखिए क्या बचा, देखिए यहाँ पे 4 बचा और ये 7 बचा, तो 4 गुना 7 यानी कि 4 सत्ते कितना हो गया, 28 मीटर। तो यही हो गया हमारा ऊंचाई कितना है, 28 मीटर आंसर। ठीक है, तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 बनाते हैं। 12 क्या है, 20 सेंटीमीटर चौड़ाई वाले एक आयताकार पेपर को उसकी लंबाई के अनुदिश मोड़कर 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक बेलन बनाया जाता है। तो बेलन का आयतन यहाँ कीजिए। तो देखिए ये क्या है, एक आयताकार पेपर है। ठीक है, इसकी लंबाई ये देखिए ये कितना है, अच्छा इसकी लंबाई नहीं दी गई, इसकी चौड़ाई दिया है 20 मीटर और ये क्या है, लंबाई। तो इसको लंबाई की तरफ से मोड़ के देखिए ये क्या है, बेलन बनाया गया है। तो इसमें क्या होगा, ये जो इसकी चौड़ाई है वो क्या हो जाएगी, इस बेलन की ऊंचाई हो जाएगी। और क्वेश्चन में कहा है कि इसका त्रिज्या कितना है, ये 7 सेंटीमीटर, तो हमें इसका आयतन निकालना है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ये जो चौड़ाई है क्या हो जाएगा, बेलन की ऊंचाई यानी कि h बराबर कितना है, 20 सेंटीमीटर, और त्रिज्या तो दिया ही है यानी कि r बराबर कितना दिया है, 7 सेंटीमीटर। तो अब हम क्या निकालते हैं, बेलन का आयतन। तो बेलन का आयतन का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच।
तो पाई की जगह लिखेंगे 22/7, आर स्क्वायर की जगह क्या लिखना है, आर देखिए 7 है यानी कि 7 का स्क्वायर 7 गुना 7, और एच की जगह क्या लिखना है 20। ठीक है, तो ये 7 एकम 7, ये 7 एकम 7 कट गया। तो अब देखिए क्या बचा, 22 गुना 7 गुना 20। तो देखिए ये 22 को 2 से गुना करेंगे तो 44, 44 को फिर ये 7 से गुना करते हैं तो 7 चौक के 28 का 8 हाथ में रहा 2, फिर 7 चौक के 28 और 2 29 30, और ये एक ठो 0। ठीक है, तो ये क्या है, आयतन है, तो इसका क्या हो जाएगा सेंटीमीटर क्यूब होगा इसका मात्रक। तो यही हो गया हमारा आंसर। ठीक है, तो चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 13 बनाते हैं। 13 क्या है, एक आयताकार शीट जिसकी लंबाई 22 सेंटीमीटर तथा चौड़ाई 8 सेंटीमीटर है को उसके लंबाई के अनुदिश मोड़कर बेलन बनाया जाता है, तो बेलन का आयतन ज्ञात कीजिए। तो देखिए ये आयत के आकार का एक शीट है जिसकी लंबाई देखिए 22 मीटर सेंटीमीटर है और चौड़ाई क्या है 8 सेंटीमीटर। तो इसको लंबाई की तरफ से मोड़कर क्या करते हैं, बेलन बनाया जाता है। तो ये लंबाई है, तो लंबाई के अनुदिश इसको मोड़कर क्या किया जाता है, बेलन बनाया जाता है। ठीक है, तो ये हो गया बेलन। तो देखिए जब इसको लंबाई के अनुदिश मोड़कर बेलन बनाया जाता है तो ये जो चौड़ाई है ना, तो इसमें क्या है, तिरछा नहीं दिया हुआ, तो इसका ऊंचाई कितना हो जाएगा, ये 22 ही रहेगा जो लंबाई है, और इसका जो नीचे वाला जो चौड़ाई है वो क्या हो जाएगा, ये पूरा व्यास हो जाएगा। ठीक है, तो ये पूरा व्यास क्या हो जाएगा 8, और ऊंचाई क्या रहेगा 22। ठीक है, तो यहाँ पे क्या दिया है, लंबाई दिया है यानी कि L बराबर 22 सेंटीमीटर और चौड़ाई दिया है B बराबर 8 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इसको लंबाई के अनुदिश मोड़ा जाता है, तो इसीलिए ये जो आधार का जो परिधि है वो किसके बराबर होगा, चौड़ाई के बराबर। ठीक है, तो लिखेंगे बेलन के आधार की परिधि, तो बेलन के आधार की परिधि किसके बराबर हो गए, आयत की चौड़ाई के बराबर, तो बराबर आयत की चौड़ाई। ठीक है, तो देखिए अब बेलन के आधार का जो परिधि है, परिधि की ये किसकी परिधि है, वृत्त की परिधि है, तो यहाँ पे आधार की परिधि की जगह हम लोग क्या लिखेंगे, वृत्त की परिधि यानी कि 2πr बराबर, अब आयत की चौड़ाई कितना है 8। ठीक है, तो अब यहाँ पे सबका मान रखते हैं और यहाँ से हम क्या निकालते हैं, r निकालते हैं, तो 2 गुना पाई की जगह 22/7 गुना r बराबर 8। ठीक है, अब इसके नीचे क्वेश्चन तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, तो यहाँ पे ये तीनों को 1 से गुना करेंगे तो 22 दूनी 44 गुना r बराबर क्या हो जाएगा 8 गुना 7, तो r के साथ ये गुना में भेजे तो भागा में, तो r बराबर क्या हो जाएगा 8 गुना 7/44, ये कटेगा 4 एकम 4, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, तो 7 दूनी कितना हो गया 14/11, तो ये r हो गया। ठीक है, तो क्या यहाँ क्या मिला हमें, r मिला, और h क्या होगा, जो उसका ऊंचा जो उसका लंबाई है, तो क्या है r बराबर इतना और h बराबर कितना है 22 सेंटीमीटर। ठीक है, अब हम लोग क्या निकालते हैं, बेलन का आयतन, तो बेलन का आयतन क्या होता है πr²h। ठीक है, तो अब हम इधर कर लेते हैं, तो पाई की जगह क्या लिखेंगे 22/7 गुना r स्क्वायर, तो r स्क्वायर मतलब क्या है, r कितना है 14/11, तो 14/11 गुना 14/11। ठीक है, गुना h कितना है, h है 22, तो यहाँ पे 22, अब गुना करते देखिए 7 एकम 7, 7 दूनी 14। ठीक है, फिर ये कटेगा 11 एकम 11, 11 दूनी 22, फिर 11 एकम 11, 11 दूनी 22, तो देखिए क्या बचा 2 गुना 2 गुना 14 गुना 2 यानी कि 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 को 14 से गुना करते हैं तो 14 8 कितना होता है 112। ठीक है, 8 चौके 32 का तो हाथ में रहा 3, 8 के 8 और 3 11, 9 10 11 यानी कि 112 क्या हो जाएगा सेंटीमीटर क्यूब। तो यही हो गया हमारा आंसर। ठीक है, तो चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 14 बनाते हैं। क्या है, एक दूध के बेलनाकार टैंकर की त्रिज्या 1.5 मीटर तथा लंबाई 7 मीटर है, तो टैंकर में अधिकतम कितना लीटर दूध रखा जा सकता है और 1 घन मीटर बराबर 1000 लीटर होगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे एक बेलन के आकार का टैंकर है जिसकी त्रिज्या और लंबाई दी गई है, तो लंबाई उसकी क्या हो जाएगी ऊंचाई, तो उसमें कितना लीटर दूध आ सकता है, तो यहाँ पे देखिए दिया गया कि 1 घन मीटर बराबर क्या होता है 1000 लीटर। ठीक है, तो जो आयतन आएगा वो मीटर क्यूब में आएगा, उसको हम लोग फिर लीटर में चेंज करेंगे। तो यहाँ पे देखिए क्या दिया है त्रिज्या यानी कि r बराबर कितना दिया है 1.5 मीटर, और जो लंबाई है वही टैंकर की क्या हो जाएगी ऊंचाई, तो h बराबर कितना है 7 मीटर। अब लिखेंगे बेलन का आयतन बराबर, तो देखिए बेलन का आयतन क्या होता है πr²h, तो पाई की जगह क्या लिखना है 22/7 और r स्क्वायर की जगह क्या लिखना है, देखिए r कितना है 1.5, तो 1.5
गुना 1.5 गुना h की जगह क्या लिखना है, ये देखिए 7। ठीक है, तो ये 7 एकम 7 कटा है और ये 7 एकम 7 कट गया। ठीक है, तो क्या बचा, देखिए 22 गुना 15 गुना 15। तो देखिए 15 और 15 को गुना करने से कितना होता है 225। तो हम लोग 225 को क्या करते हैं 22 से गुना कर देते हैं। तो देखिए 2 बचे 10 का 0, 2 दूनी 4 और 1 5, 2 दूनी 4, 2 बचे 10 का 0 हाथ में रहा 1, 2 दूनी 4 और 1 5, फिर 2 दूनी 4, 0 5 9 4, तो कितना आ गया 4950। और देखिए 2 के बाद पॉइंट है तो 1 2 यहाँ पे आएगा पॉइंट, इतना मीटर क्यूब। ठीक है, अब इसको हमें क्या करना है, लीटर में लिखना है। तो देखिए क्या बोला है, 1 घन मीटर बराबर क्या होता है 1000 लीटर। तो लिखेंगे चूंकि 1 घन मीटर यानी कि 1 मीटर क्यूब बराबर क्या होता है 1000 लीटर, इसीलिए इस टैंकर का आयतन कितना है 49.50 मीटर क्यूब बराबर क्या हो जाएगा 1 मीटर क्यूब बराबर इतना लीटर। तो इसके लिए क्या करेंगे, इसको इससे गुणा कर देंगे। तो 49.50 गुना 1000 लीटर। ठीक है, तो देखिए ये पॉइंट जैसे हटाते हैं नीचे 1 आएगा, पॉइंट के बाद 2 अंक है तो 2 जीरो, ये जीरो कट गया, फिर ये जीरो भी कट गया। तो क्या बच गया, देखिए 4950 गुना 10, तो कितना हो जाएगा 4950 और ये 2 0, तो इतना लीटर हो गया हमारा आंसर। ठीक है, तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 15 बनाते हैं। 15 क्या है, 7 मीटर व्यास वाला एक कुआं 20 मीटर गहरा खोदा गया, जिसमें से निकले मिट्टी को 14 मीटर लंबाई तथा 11 मीटर चौड़ाई वाले आयताकार क्षेत्र में समान रूप से फैलाकर एक चबूतरा बनाया गया है। तो चबूतरे की ऊंचाई क्या थी। तो देखिए क्या है, यहाँ पे कुआं खोदा गया है, तो कुआं किस आकार का होता है, बेलन के आकार का, और वहां से जितनी मिट्टी निकली उससे एक चबूतरा बना गया, और चबूतरा का लंबाई चौड़ाई दिया गया है। तो चबूतरे की ऊंचाई यानी कि चबूतरा किस आकार का है, घनाभ के आकार का। तो अब हम लोग यहाँ पे लिखेंगे, पहला क्या है कुआं, तो लिखेंगे कुएं के लिए क्या दिया है, देखिए व्यास दिया है, तो व्यास बराबर कितना है 7 मीटर। तो इससे क्या निकलेगा त्रिज्या, यानी कि r बराबर क्या हो जाएगा व्यास बटा 2। ठीक है, यानी कि कितना हो जाएगा 7 बटा 2 मीटर, और इसका गहराई दिया है 20 मीटर, तो गहराई इसकी क्या है ऊंचाई है, यानी कि h बराबर कितना है 20 मीटर। ठीक है, अब लिखेंगे चबूतरे के लिए। ठीक है, तो देखिए चबूतरे के लिए क्या क्या दिया है, लंबाई दिया है, यानी कि L बराबर दिया है 14 मीटर। ठीक है, और चौड़ा यानी कि B बराबर दिया है 11 मीटर, और इसकी क्या निकालना है ऊंचाई, यानी कि H बराबर क्वेश्चन मार्क। ठीक है, कुआं के लिए हम लोग व्यास से त्रिज्या निकाले और ऊंचाई दिया गया, चबूतरा के लिए L भी लिखे जो दिया गया है और H निकालना, तो H बराबर क्वेश्चन मार्क। अब क्या लिखते हैं हम लोग कि चूंकि कुएं से निकले मिट्टी से ही चबूतरा बनाया जाता है। तो देखिए हमने क्या लिखा, चूंकि कुआं से निकली मिट्टी से ही चबूतरा बनाया जाता है, तो इसीलिए क्या हो जाएगा, इसीलिए कुआं का आयतन बराबर, तो इसीलिए कुआं का आयतन बराबर क्या हो जाएगा चबूतरे का आयतन। ठीक है, तो अब देखिए कुआं का आयतन की जगह क्या लिखेंगे हम लोग, कुआं किस आकार का है, बेलन के आकार का, तो यहाँ पे लिखेंगे पाई r² h बराबर, अब चबूतरा किस आकार का है, घनाभ के आकार का, तो इसकी जगह क्या लिखेंगे L गुना B गुना h। अब देखिए यहाँ पे पाई की जगह लिखना है 22 बटा 7, r² की जगह क्या लिखना है, देखिए कुआं के लिए त्रिज्या कितना है 7 बटा 2, तो 7 बटा 2 गुना 7 बटा 2 गुना h, तो कुआं का ऊंचाई कितना है 20 बराबर L, चबूतरे के लिए L कितना दिया है 14 गुना B कितना है 11, और h क्या है निकालना, तो यहाँ पे हम लोग h ही लिखेंगे। तो देखिए ये कटेगा, ये 7 एकम 7, ये 7 एकम 7 कटा, फिर ये 2 एकम 2, 2 11 में 22, फिर 2 एकम 2, 2 दहाई 20, तो इधर क्या बच गया, देखिए इधर बचा 11 गुना 7 गुना 10, ठीक है बराबर उधर 14 गुना 11 गुना h। अब देखिए h के साथ ये दोनों गुना में, इधर है तो भागा में, तो h बराबर क्या हो जाएगा, ये 11 गुना 7 गुना 10 बट्टा क्या है h के साथ 14 गुना 11। ठीक है, तो ये कटेगा, ये देखिए 11 कम 11, फिर ये 11 कम 11, फिर ये 7 एकम 7, 7 दूनी 14, फिर ये 2 एकम 2, 2 5 6 10, तो इसीलिए h बराबर, तो h बराबर क्या आ गया 5, तो इसीलिए हम लोग क्या लिखेंगे, ये h किसकी ऊंचाई है चबूतरे, तो लिखेंगे इसीलिए चबूतरे की ऊंचाई बराबर।
तो चबूतरे की ऊंचाई बराबर कितना हो जाएगा 5 मीटर। तो यही हो गया हमारा आंसर। ठीक है।